प्रभु का धन्यवाद हो। आज शाम के सुंदर अवसर पर परमेश्वर के सानिध्य में परमेश्वर से बातें करने के लिए प्रभु आज तूने हमको जीवन में अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन की एक एक अवस्था तू जानता है। सुबह से लेके शाम तक जब हमारा एक एक समय जब हम बिताते हैं, परमेश्वर तू अपने भक्तों का ख्याल रखता है। तू अपने भक्तों का हमेशा रखवाली करता है। हमारे आने जाने में परमेश्वर तू अपने स्वर्गदूतों को भेजकर संभालता है। हमारे जीवन में कोई भी कमी घटी परमेश्वर तो आने नहीं देता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इतना बड़ा उपकार तेरा हमारे जीवन पे है, क्यों ना हम तेरे लिए समय निकालें। हम परमेश्वर तेरे साथ बातें करने के लिए प्रभु आज तुझसे कुछ सुनना चाहते हैं। तेरे चरणों पर बैठकर आज हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। आज हम परमेश्वर का सुंदर वचन से पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 6 अध्याय का 12 कलम। और उन दिनों में वो पहाड़ों पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति जिनको प्रार्थना की आवश्यकता नहीं था। वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र, जो प्रभु, उनको किसी से प्रार्थना करने का कोई जरूरत नहीं था। वो स्वयं परमेश्वर, लेकिन प्रियो अपने पिता के साथ लगातार संपर्क और प्रार्थना करने में पूरी रात बिताए। प्रियो, आज हमको इस वचन से सीखना है। क्या हम हमारा परमेश्वर की इबादत करने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कितना समय हम निकालते हैं? प्रियो, धोखा न खाओ। परमेश्वर जीवित है। वो यदि आपको दिन भर रखवाली करता है, आपका फर्ज है उसके लिए समय निकालना। वो आपको खतरों से बचाता है, आपको मुसीबतों से बचाता है, आपके जीवन में अनेक दुर्घटनाओं से जब वो आपको बचाता है, आपके जीवन में जब वो संरक्षण करता है, आपको जरूर परमेश्वर के साथ प्रार्थना के लिए समय निकालना है। अपना जीवन का विषय को परमेश्वर के सामने खोलना है। अपने जीवन की आवश्यकता को परमेश्वर से बांटना है। आपके जीवन में क्या जरूरत है, आप अपने मुंह खोलकर परमेश्वर से बातें कीजिए। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपका उत्तर देने के लिए तैयार है। परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है। हमको निरंतर उसको धन्यवाद देना चाहिए। हम निरंतर उसके चरणों में प्रार्थना और उपवास के साथ आना चाहिए। हमारे जीवन में जो कमी घटी है वो सब कुछ परमेश्वर क्षमा करेगा। आज हम परमेश्वर के सामने यदि हम प्रार्थना समय पर नहीं करते हैं तो हम अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मांगिए। हमारा गलतियों को परमेश्वर के सामने मानिए। हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे कि प्रभु, हम जितना समय निकालना चाहते प्रभु हम निकालते नहीं। प्रभु, मेरे से गलती हो गया। परमेश्वर, आज मैं तेरे चरणों में एक निर्णय लेना चाहता हूँ। आज से मैं तेरे चरणों में समय निकाल कर मैं प्रार्थना करूँगा, मैं उपवास लूँगा। मैं प्रार्थना और उपवास का महत्व मैं ज़्यादा दूंगा मेरे जीवन में, क्योंकि उससे बढ़कर हमारे जीवन में कुछ नहीं है। प्रियो, आज एक निर्णय लिए। यदि आप करते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आज परमेश्वर के सामने निर्णय लिए। परमेश्वर से बातें करना जरूरी है। यदि आपके जीवन का भविष्य का खुलासा आपको चाहिए, आपका भविष्य में क्या होने वाला, आपके लिए परमेश्वर ने क्या फ्यूचर रखा है, उस फ्यूचर को जानना है तो आपको परमेश्वर के चरणों में बैठना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचा है, परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है, परमेश्वर ने हमें बचपन से यहाँ तक लेके आया है। उस परमेश्वर आपको आगे भी ले जा सकता है। उस परमेश्वर के पास आपका पूरा हिस्ट्री है। आप कहाँ कहाँ जाओगे, आप जीवन में क्या क्या करोगे, आपका जीवन किस प्रकार होगा, आप किस प्रकार का जीवन जिएंगे, ये सारी बातें परमेश्वर का रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। प्रियो, लेकिन हम जब रास्ता भटक जाते हैं, परमेश्वर की कृपा
और करुणा हमसे दूर हो जाता है। उसका कारण हमारे जीवन में उससे हमारे आशीष परमेश्वर का जो हमें मिलना है उससे हम वंचित रह जाते हैं। फिर हमारे जीवन का रास्ता कठिन हो जाता है और हमारे जीवन में जिस प्रकार हम विचार करते हैं उस प्रकार का जीवन हमको नहीं मिलता है। तब हम प्रियो परमेश्वर को दोष देते हैं। मैं इतने साल से विश्वासी हूँ, मैं इतना साल से मसीह हूँ, मेरा पूरा परिवार मसीह है, लेकिन मैं इतना समय से प्रार्थना करने के बावजूद मेरे जीवन में सक्सेस क्यों नहीं है। आज आपका रास्ता को जांचिए, आज आपका रास्ता को सुधारिए, कहाँ गलती है उसको ढूंढ निकालिए और परमेश्वर से क्षमा मांगिए। परमेश्वर को दोष दिए बजाय उसके लिए परमेश्वर के सामने हम क्षमा मांगे। हे प्रभु, मेरी गलती कहाँ है, मैं कहाँ गलत गिर गया, मैं किस मार्ग में चला गया। यदि मैंने ऐसा कोई पाप किया है तेरे विरुद्ध तो परमेश्वर तू क्षमा कर। तुझे पूछे बिना मेरे जीवन में यदि ऐसा कोई काम किया है प्रभु तू उसमें क्षमा कर। आज अपने रास्ते पे लौट कर आइए, आज परमेश्वर के संगति में आए, आज परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय निकालिए। आज उपवास के साथ, आज शुक्रवार के दिन वो उपवास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देता है। हमारी प्रार्थना को परमेश्वर, उपवास के साथ करने वाला प्रार्थना को परमेश्वर जरूर उत्तर देता है। परमेश्वर आपके उपवास को ग्रहण करे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे, परमेश्वर आपके भवन में समृद्धि और शांति लेके आए। प्रियो, आज हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु आज का सुंदर वचन, प्रार्थना का वचन। पिता परमेश्वर, आज शुक्रवार के दिन उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए तेरे चरणों में परमेश्वर तू हम में से हर एक को मौका दे प्रभु जी। इस प्रार्थना सुनने वाले तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक एक विषय को छू प्रभु जी, अंधकार की ताकत टूटने पाए प्रभु जी, शैतानी बंधन टूटने पाए प्रभु जी, परिवारों को नष्ट करने वाला दुष्ट आत्मा की ताकत को यीशु के नाम से हम उसको निकाल देते प्रभु जी। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई बाइंड ऑल द डार्कनेस। ओ प्रभु, तेरा सामर्थ्य से बंधनों को तोड़ते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा वचन में लिखा है जो हम पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, जो हम पृथ्वी में खोलेंगे वो स्वर्ग में भी खुलेगा प्रभु जी। आज बंधनों को तोड़ते प्रभु जी, आज बंधनों से प्रभु जी लोगों को आजाद करते प्रभु जी। आज हमारी प्रार्थना सुनने वाला तमाम भाई बहनों के लिए हम प्रभु जी हम क्लेम करके प्रार्थना करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। एक एक व्यक्ति प्रभु, जितने लोग प्रार्थना देते एक एक के ऊपर तेरा ब्लड को छिड़कते प्रभु। ओ प्रभु जी, तेरा अनॉइंटिंग को भेजते प्रभु, पवित्र आत्मा का सामर्थ को हम रिलीज करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु, तेरी शक्ति को प्रकट कर, तेरी सामर्थ को प्रकट कर, अद्भुत कामों को इन दिनों प्रभु जी उनको दिखा प्रभु जी, आश्चर्य कर्मों को इन दिनों में दिखा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इन दिनों में अद्भुत कार्य उनके जीवन में होने पाए प्रभु जी, उनके मुंह से गवाहियां सुनने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, बीमारियों को प्रभु जी तू चंगा कर प्रभु जी। कई दिनों से प्रभु जी बीमार की अवस्था में पड़े रहने वाला हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तू डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु जी, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। तू चंगा करने वाला परमेश्वर, तेरे से असंभव बात कुछ नहीं है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, तू आज जीवित है, इसलिए धन्यवाद। आज हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नम्र होकर प्रार्थना करते हुए बंधनों को तोड़ प्रभु जी, बीमारी की बंधन को तोड़ने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा, दुष्ट काम जो अब परिवारों के जीवन में हो रहा प्रभु जी, उसको नष्ट कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अपने भाई बहनों को तू आजाद कर प्रभु, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का क्लेश ना आने पाए, परिवार में कोई भी प्रकार का झगड़ा ना आने पाए। पिता परमेश्वर, बच्चों को तू आशीष दे, पिता परमेश्वर, बुजुर्गों को आशीष दे प्रभु, हर एक की कमी कटी को इन दिनों में दूर कर, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए प्रभु, जो जो विषय के लिए इन दिनों में उनके पास प्रभु जी लिख कर प्रार्थना करते प्रभु, उन विषयों को प्रभु जी तू छू ले प्रभु जी, तेरी आत्मा उसके ऊपर क्रिया करने पाए प्रभु जी। इन दिनों में परमेश्वर उनको छुटकारा दे प्रभु जी, उनके जीवन में एक खुशहाली दे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुना प्रभु जी। इस प्रकार का प्रभु जी एक गवाही उनके मुंह से देने के लिए परमेश्वर तू हर एक को तैयार कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू सामर्थ्य परमेश्वर, से धन्यवाद प्रभु जी। तेरे से कोई बात असंभव नहीं प्रभु जी। आज परमेश्वर तेरे चरणों में हम बैठते प्रभु, तेरे चरणों में विषयों को लाते प्रभु जी, तेरे चरणों में अद्भुत कार्य प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तू राजाओं का राजा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू हर एक बातों को जानता है प्रभु जी। आज जब तेरे संत चरणों में जब हम प्रार्थना के लिए समय निकालेंगे परमेश्वर, तू जरूर कान देकर प्रभु जी उत्तर को देगा प्रभु जी। तू कान लगाकर प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुनेगा प्रभु जी। हम विश्वास करते प्रभु जी,
आज हम चमत्कार देखने पाए प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु जी अनॉइंटिंग को रिलीज करते प्रभु, अनॉइंटिंग को रिलीज कर प्रभु जी, हर एक के ऊपर प्रभु जी तेरी आत्मा की अगुवाई उंडेलने पाए प्रभु जी, आत्मा में भर दे प्रभु जी, स्पिरिचुअल लाइफ में हर एक को बढ़ा प्रभु जी। वो उनके जीवन में यदि प्रार्थना की कमी है तो परमेश्वर प्रार्थना को बढ़ा प्रभु जी। वो छोटे से लेकर हर एक को प्रभु जी प्रार्थना का समय में प्रभु जी उनको प्रार्थना करने के लिए दुष्ट कोई भी रुकावट उनके परिवार में ना डालने पाए, इसके लिए धन्यवाद। इन दिनों में हर एक को प्रार्थना करने के लिए समय निकालने के लिए परमेश्वर तू कृपा कर भाई, अधिक से अधिक समय तेरे चरणों में बिताने के लिए तू हर एक को मदद कर भाई। आज की प्रार्थना सुनने वाला तमाम भाई बहनों को ब्लेस कर भाई, उनके परिवार हर एक को तो आशीष दे। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रियो, आज परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आज का परमेश्वर का वचन आज हमें यह सिखाता है कि हमें समय अधिक से अधिक निकाल कर परमेश्वर के चरणों में बैठना है। यदि हम परमेश्वर के समय निकालेंगे, परमेश्वर आपके लिए भी समय निकालेगा। यदि आप परमेश्वर के लिए समय नहीं देंगे, प्रभु आपके लिए भी नहीं देगा। प्रियो, आज याद रखना, जितना हो सके हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर के लिए समय निकालने के लिए इन दिनों में कोशिश करिए। प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर जरूर देगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा परमेश्वर, आपको परमेश्वर शैतानी चंगुल से आजाद करेगा। ये परमेश्वर का वादा है। इस वादे के साथ आप प्रभु के सामने अधिक से अधिक समय बिताए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रिय।